क्या आप जानते हैं, हर साल सावन महीने में जो शिवरात्रि आती है वो सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि वो एक द्वार है, एक ऐसा रात्रिकाल जिसमें भगवान शिव स्वयं आपके सबसे करीब होते हैं। आपके आसपास कितने लोगों ने 23 जुलाई की शिवरात्रि को सिर्फ पूजा पाठ समझकर निकाल दिया, जबकि असली रहस्य तो बहुत गहरा था। इस वीडियो में मैं उसी गहराई को उजागर कर रहा हूँ, ताकि अगली बार आप सिर्फ रस्में न निभाएं, बल्कि शिव की ऊर्जा को समझने वाले बने। पर सवाल ये है, हिंदू इस दिन को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? क्या रहस्य है इस रात्रि में, और क्या आज के जीवन में इसका कोई मतलब है? अब चलते हैं उस यात्रा पर, जहां हर परत के नीचे छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक संकेत, एक ऐसा सत्य जो सिर्फ जानने से नहीं, जागने से प्रकट होता है। जब शिवरात्रि की रात ढलती है और घड़ी में 12:07 का समय होता है, तब शुरू होता है निशिता काल, शिव साधना का सर्वोच्च समय, वह क्षण जब ईश्वर और आत्मा के बीच की दूरी सबसे कम मानी जाती है। इस रात जागरण, व्रत, ध्यान और जाप आपके कर्म और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है, कहानी गहराई में छुपी है। इस रात जागरण करना, उपवास रखना, मन को एक ही मंत्र में लीन कर देना, ये सब सिर्फ कर्म कांड नहीं है। ये वो साधन हैं जो आपके भीतर की सबसे गहरी परतों को स्पर्श करते हैं। जहां एक तरफ व्रत से शरीर की तृष्णा नियंत्रित होती है, वहीं ध्यान से मन की चंचलता थमती है और जाप से आत्मा का कंपन शिव से मेल खाता है। ये प्रक्रिया बाहर से देखने में सरल लग सकती है, लेकिन भीतर चल रहा होता है एक क्रांतिकारी परिवर्तन। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी चेतना, सब कुछ एक नई दिशा में बहने लगता है। और यही तो है इस रात का असली रहस्य। सच्ची साधना तो वहां शुरू होती है जहां शांति इतनी गहरी होती है कि आप अपने ही भीतर शिव की आहट सुन सकते हैं, जहां आंखें बंद होती हैं लेकिन अनुभूति जागृत रहती है, और जहां आप अकेले नहीं होते, शिव आपके साथ होते हैं। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी रात्रि को कठोर तप किया था। शिव ने उन्हें स्वीकार किया और इस दिन को माना गया विवाह की ऊर्जा और एकता का प्रतीक। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, महर्षि व्यास ने भी इस रात को तामसिक शक्तियों के शमन का समय कहा है, यानी अपने भीतर के अंधकार, काम, क्रोध, मोह को जलाने का अवसर। और यही कारण है कि शिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, ये एक अवसर है अपने भीतर के शिव को जागृत करने का। ये रात मनाने की नहीं, मिलने की है स्वयं से। जो इसे समझ ले, विधिपूर्वक जी ले, उसकी यात्रा सिर्फ बाहर से भीतर की नहीं होती, बल्कि स्थूल से सूक्ष्म और फिर शिवत्व तक जाती है। जब आप पूरी रात जागकर मंत्र जाप करते हैं, तो आपके दिमाग में थीटा ब्रेन वेव्स एक्टिवेट होते हैं। साइंस कहता है ये स्थिति सबसे ज्यादा हीलिंग और इंट्यूशन एनहांसिंग होती है। जब मन शांत होता है, शरीर भीतर से शुद्ध होने लगता है और आत्मा धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। तो जो लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, शायद वो भूल रहे हैं कि ये सिर्फ फेथ नहीं, ये फ्रेमवर्क है जो हजारों साल से इंसान की चेतना को इवॉल्व कर रही है। इस रात की पूजा केवल 4 प्रहरों की नहीं होती, ये 4 चरण हैं भीतर के पूर्ण जागरण की यात्रा के। पहला प्रहर देह, जहां शरीर शुद्ध होता है, इच्छाओं पर नियंत्रण शुरू होता है। दूसरा प्रहर मन, जहां चंचलता ठहरने लगती है और विचार मौन में बदलते हैं। तीसरा प्रहर आत्मा, जब भीतर की रोशनी प्रकट होती है और आत्मा अपनी उपस्थिति को महसूस करती है। चौथा प्रहर शिवत्व, अंतिम क्षण, जहां साधक देह मन से परे जाकर शिव से एकाकार हो जाता है। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये एक यात्रा है देह से शिव तक। इस रात की पूजा कोई रस्म नहीं, ये अपने आप से किया गया एक वादा है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो दरअसल आप अपनी उलझनों को धोते हैं। बेलपत्र चढ़ाना सिर्फ परंपरा नहीं, वो संकेत है कि आपने देह, मन और आत्मा तीनों को समर्पित कर दिया है। दीप जलाना एक चेतावनी है अंधकार को कि अब यहाँ केवल प्रकाश रहेगा। और जब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हर शब्द में आप खुद को शिव के और करीब ले जाते हैं। अंत में मौन में बैठना ही असली साधना है, क्योंकि वहां न आप होते हैं, न शब्द, बस शिव होते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस रात आपके विचार जो होंगे वो ब्रह्मांड तक जाएंगे। सोच समझकर इच्छा मांगिए, क्योंकि शिव केवल वरदान नहीं देते, वो उत्तरदायित्व भी सौंपते हैं। तो अब आप जान चुके हैं सावन में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक साधना है। एक ऐसा यंत्र जो आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ सकता है।
अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो और शिव की ये बात आपके भीतर तक उतर गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए इस बार एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का लक्ष्य रखते हैं और जैसे ही हम ये टारगेट पार करते हैं मैं आप सबके लिए लाऊंगा शिव की तीसरी आंख के वो रहस्य जिन्हें जानकर आप सत्य को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। एक ऐसा वीडियो जो आपकी परसेप्शन बदल देगा। तो अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जो जीवन में स्थिरता, शांति और शिवत्व पाना चाहते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये शुरुआत है उस यात्रा की जहां हर वीडियो आपको भीतर से बदलने में सहायता करता है।